हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं। सो गाइस, आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन हम लोग चैप्टर नंबर 1 खत्म करने वाले हैं। ठीक है, सो मतलब आज चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है। बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है। ठीक है जी, तो मैं आपको एक बात बता दूं इंपॉर्टेंट, कि इस लेक्चर के एंड में हिस्ट्री एंड कॉमर्स ऑफ ट्रेड के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट टर्म, आपके जो फाइनल टर्म होगा उसमें जरूर आपको वो क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, बहुत ही रिसर्च के बाद वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं। सो एंड मिस मत करिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाएं। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके सारी वीडियोस फटाफट देख कर आओ। ठीक है, क्योंकि उस वीडियोस में मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है, एक बात और, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वीडियोस तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चले जाते हैं। गाइस, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को जब भी कोई नई वीडियो आए ना तो आप लोगों को सबसे पहले अपडेट मिले। ठीक है जी, चलिए जी, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का टॉपिक जो होगा, 3 टॉपिक्स है आज के लेक्चर में। ठीक है, पहला है मेजर ट्रेड सेंटर्स, दूसरा है मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एंड तीसरा है कि इंडियन ट्रेड है ना, उसकी क्या पोजीशन थी आफ्टर, इंडियन जो ट्रेड है उसकी क्या पोजीशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस या एंशिएंट टाइम पे। ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक आज हम लोग को कवर करने इस लेक्चर में, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेजर ट्रेड सेंटर्स से। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर। भाई, आपको याद होगा हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें देखी कि पुराने जमाने में कैसे ट्रेड होता था। ठीक है जी, बैंकिंग सिस्टम ने क्या रोल प्ले किया। ठीक है, जो हमारे इंटरमीडिएट्स थे, जो मिडल मैन होते हैं, उन्होंने क्या रोल प्ले किया। ठीक है जी, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता था, कौन कौन से कम्युनिटीज थी जो ट्रेड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी। ठीक है, वो सब हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि सर एंशिएंट इंडिया के अंदर, ठीक है जी, जो मेजर ट्रेड सेंटर्स थे, ठीक है, कहां कहां पर मोस्टली ट्रेड होता था और कौन कौन सी चीजों का ट्रेड होता था, ये हमें पढ़ना है। अगर आप बुक में देखेंगे बहुत ही कंफ्यूजन है, कोई भी बुक उठा लो आपको समझ में आएगा ही नहीं। मैं आप लोगों के लिए इतनी हार्डवर्क के साथ शॉर्ट में लेकर आया हूं। किसी बुक में देख लेना, किसी भी नोट्स में देख लेना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लेना, आपको इतना सिंपल कोई नहीं कराने वाला। ठीक है जी, तो मैंने बहुत ही सिंपल करके रख दिया है, अच्छे से समझिएगा। सो बेसिकली जितने भी मेजर ट्रेड सेंटर्स हैं उस टाइम के, हम लोग आज वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है जी, पाटलिपुत्र। ठीक है जी, पाटलिपुत्र नाम सुना होगा आपने, अगर आपने रामायण महाभारत देखी है। ठीक है जी, और भी अगर आप हिस्ट्री 9th 10th की अगर आपको याद होगा तो पाटलिपुत्र आपने सुना ही होगा। ठीक है, सो पाटलिपुत्र जो है वो किस चीज में ट्रेड करता था जी? एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन, जो पत्थर होते हैं, ठीक है, उसको एक्सपोर्ट करता था। और बहुत मेजर बहुत ही बड़े लेवल पर ये ट्रेड करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज पेशावर। पेशावर में किस चीज का होता था जी? एक्सपोर्ट ऑफ वूल एंड इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस। ठीक है जी, वूल मतलब ऊन जो होता है उसको एक्सपोर्ट करते थे और घोड़ों को इंपोर्ट किया जाता था इस प्लेस पर। ये बहुत ही बड़ा जो वूल होता है उसका बहुत ही बड़ा एक हब था। ठीक है, जहां पर बहुत ही बड़े लेवल पर वूल को एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो पाटलिपुत्रा, पेशावर। नेक्स्ट इज तक्षशिला, ये भी सुना होगा आपने। तक्षशिला जो है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी अगर आपने सुना हो। ठीक है, सो जो तक्षशिला है वो एजुकेशन और लर्निंग के लिए जाना जाता था उस टाइम पे। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की वजह से, अगर आप देख सकते हैं तो तक्षशिला जो सेंटर फॉर लर्निंग के लिए वहां पर जाते थे लोग। ठीक है जी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज इंद्रप्रस्थ। ठीक है जी, इंद्रप्रस्थ कमर्शियल रूट ऑन रॉयल रोड। देखो जी, क्या होता है, कुछ रॉयल रोड्स थे, मतलब जिनको सिर्फ ना राजा महाराजा यूज किया करते थे, मतलब यहां से वहां जाने के लिए। ठीक है, वहां पर आम लोग नहीं जा सकते थे। तो जो इंद्रप्रस्थ है वो ऐसा ही एक कमर्शियल रूट डेवलप किया गया था, वो भी एक रॉयल रोड पर। ठीक है, तो जो इंद्रप्रस्थ है उस टाइम पर कमर्शियल रूट ऑन रॉयल रोड के नाम से बहुत ही पॉपुलर था। जो भी अगर मान लो कोई जो डायमंड वगैरह है, ठीक है, जो प्रीशियस आइटम्स हैं, उनको हम लोग इसी रूट से लेके जाया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज मथुरा।
मथुरा एम्पोरियम ऑफ ट्रेड, ठीक है जी। सो मथुरा जो है इट वाज नोन एज एम्पोरियम ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट इज वाराणसी। वाराणसी सर सेंटर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसका केंद्र था वाराणसी, ठीक है, बनारस जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। सो वाराणसी इज द सेंटर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज उज्जैन। उज्जैन, उज्जैन क्या है जी, ट्रेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स, डिफरेंट तरह के क्लॉथ्स में डील करते थे। सिल्क उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था, सिल्क, कॉटन, ठीक है जी, वूलन, तो ये सब जो पॉपुलर थे उस टाइम पे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स में कौन सी जगह पर ट्रेड होता था जी, उज्जैन के अंदर जो मेजर हब था। सो अभी मैंने 7 नाम लिखे हैं आपके सामने, टोटल 14 है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी सुन लो। सर ये बोला जाएगा कि राइट डाउन द 2 मेजर ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन फेस करने को पड़ सकता है, या फिर किसी और तरीके से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आ सकता है कि which state was a center for textile industry in the history of commerce and trade। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से ये दिखा दिया है। आप कोई भी बुक खोल के देख लो, काफी कंफ्यूजिंग दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है उसके अंदर, सब कुछ याद नहीं कर सकता, इसलिए बिल्कुल सिंपल तरीके से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि बाकी के 7 नाम मैं आपके लिए लेकर आऊं। यस गाइस, तो अब बाकी के 7 नाम देखते हैं कि कौन कौन से मेजर ट्रेड सेंटर्स थे, ठीक है। सो 8वें नंबर पे आप देख सकते हैं मिथिला का नाम है, और मिथिला जो है वो मिथिला ने जो एक एस्टैब्लिश कर रखा था ट्रेडिंग कॉलोनी, कहां तक सर, साउथ चाइना तक, स्पेशली इन यूनान तक किया हुआ था, ठीक है। सो मिथिला जो है, मिथिला भी एक मेजर ट्रेड सेंटर था जिसने क्या एस्टैब्लिश किया हुआ था जी, ट्रेडिंग कॉलोनीज, ठीक है जी, इन साउथ चाइना, स्पेशली इन यूनान। आगे बढ़ते हैं। 9th सूरत। सूरत को तो आप आज भी जानते हैं जी, कपड़ा बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती थी वहां पर, और आज भी टेक्सटाइल ही चलता है मेनली वहां पर, ठीक है। सो टेक्सटाइल ट्रेडिंग मेनली फॉर देयर गोल्ड बॉर्डर्स, दैट इज जरी। तो टेक्सटाइल तो पॉपुलर था ही, लेकिन मेनली किस चीज के लिए पॉपुलर था, तो जो जरी का काम होता है ना, जरी गोटे का काम जो होता है बेसिकली। सो जो गोल्ड बॉर्डर जिसको हम लोग जरी कहते हैं, मतलब आपने देखा होगा कई सारी साड़ियों में गोल्डन कलर के बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, जिसपे सिलाई उलाई या डिजाइन बनाया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली उसके लिए पॉपुलर था सूरत। उसके बाद कांची, ट्रेड फॉर पर्ल्स, ग्लास एंड रेयर स्टोन्स, ठीक है। तो जो कांची था उसमें पर्ल्स जो दालें होती थी, जो ग्लास जो होता है, ठीक है, और जो रेयर स्टोन्स होते हैं उसके लिए वहां पर वो पॉपुलर था प्लेस, ठीक है। मदुरा, मदुरा जो था वो पर्ल फिशरीज के लिए पॉपुलर था। बारूच, लिंक्ड विद ऑल इंपॉर्टेंट मार्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट मार्ट से, तो बारूच जो था, ठीक है, बेसिकली सारे जो इंपॉर्टेंट मार्ट्स होते थे उससे लिंक्ड था। उसके बाद कावेरी पत्ता, जो कावेरी पत्ता है, ट्रेड फॉर परफ्यूम्स, परफ्यूम्स का ट्रेड वहां पर मेनली हुआ करता था। कॉस्मेटिक्स, ठीक है जी, कॉस्मेटिक्स की चीजें वहां पर मिलती थी, एंड जो सेंट एटसेट्रा, ये सब चीजें वहां पर आपको बेसिकली पॉपुलर था कावेरी पत्ता इसके लिए। लास्ट इज तमरालीपति। तमरालीपति ग्रेटेस्ट पोर्ट्स कनेक्टेड बाय बोथ सी एंड लैंड। तो मतलब जो तमरालीपति है वो जो है एक ऐसा ट्रेड सेंटर था जो बेसिकली बिल्कुल एक ग्रेटेस्ट पोर्ट्स जो जहां पर थे ना, वो तमरालीपति में थे, जो लैंड और वाटर दोनों से ही कनेक्टेड थे, ठीक है। तो भाई ये 14 ट्रेड सेंटर्स है, कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना, और 4-5 तो मेन जो आपको इंपॉर्टेंट लगे ना उसको तो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पेपर में आता है और 1-2 बार नहीं, कई बार आता है, ठीक है जी। चलिए अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस एवरीवन, सो होपफुली आप लोगों को जो मेजर ट्रेड सेंटर्स थे वो समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं गाइस, मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वो समझ में आ गया तो प्लीज लाइक करके और कमेंट करके हमें बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और अगर समझ में आ रहा है ना भाई तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है। और एंड तक बने रहो, एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं आज, ठीक है। चलिए, सो मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, तो भाई उस टाइम पे क्या क्या मेजर एक्सपोर्ट्स होते थे, क्या क्या मेजर इंपोर्ट्स होते थे, ठीक है, हमें ये देखना है। तो भाई देखो, सबसे पहले एक्सपोर्ट कौन कौन सी चीजों का बहुत पॉपुलर था एंशिएंट इंडिया के अंदर। सो व्हीट, शुगर, स्पाइसेस, इंडिगो, ओपियम, सिबेम ऑयल, कॉटन, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक हाइड्स, फर्स एंड पर्ल्स, ठीक है जी। जो पर्ल्स जो है ना, पर्ल्स एटसेट्रा, ठीक है। तो जो पर्ल्स होता है मतलब जो मोती होते हैं ना, सफेद कलर के आपने मोती देखे होंगे,
ठीक है। सो दैट इज अ पर्ल्स, ठीक है। सो इन सब चीजों का एक्सपोर्ट मेजरली उस टाइम पे होता था। अब सर इंपोर्ट किन किन चीजों का होता था? तो भाई घोड़ों का, हम घोड़े इंपोर्ट करते थे, हॉर्सेस एनिमल प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते थे। सर यहां पर भी तो लिखा है आपने एनिमल प्रोडक्ट्स, तो भाई जो एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे पास एक्स्ट्रा थे उसे हम एक्सपोर्ट करते थे, और जो एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं होते थे उनसे हम इंपोर्ट करते थे, ठीक है। चाइनीज सिल्क, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, चाइनीज सिल्क उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था, तो उसको हम इंपोर्ट करते थे। फ्लैक्स एंड लाइनर को हम लोग इंपोर्ट करते थे, ठीक है जी। गोल्ड, सिल्वर और टिन को हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते थे, ठीक है। सो ये थे जी मेजर एक्सपोर्ट्स एंड मेजर इंपोर्ट्स इन द एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया कि किन किन चीजों का एक्सपोर्ट, किन किन चीजों का इंपोर्ट होता था। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि राइट डाउन द 4 मेजर प्रोडक्ट्स दैट आर that were imported at that time, तो उस टाइम पे कौन कौन से चीजें इंपोर्ट होती थी उनका 4-5 चीजों के नाम दीजिए, या कौन कौन से एक्सपोर्ट होती थी उन चीजों के नाम दीजिए, ठीक है। तो 4-4, 5-5 दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछा जाता है या फिर एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है जी। तो प्लीज इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि लास्ट जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट कर सकें। यस गाइस, सो अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, वो है पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप कोई सी बुक उठा लेना, ठीक है जी, इतना कंफ्यूजिंग दे रखा है, आप डेट्स याद करते रह जाओगे, चीजें याद करते रह जाओगे, और इन द एंड पेपर में भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन टेंशन वाली बात है ना, है कि नहीं है? तो उस टेंशन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए इस चीज को बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से करके लेकर आ गया हूं। ये एक तरह से फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट को अगर आपने याद कर लिया, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग गलत नहीं करेंगे। इस फ्लो चार्ट को अच्छे से नोट कर लेना, कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है जी। चलिए, तो भाई जो हमारा इंडिया था, इंडिया की क्या पोजीशन थे उस टाइम से लेकर और 1990 तक, ठीक है, वो मैंने एक फ्लो चार्ट में दिखाया हुआ है। इसको अच्छे से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो भाई फर्स्ट एडी से 1991 तक का पूरा मैंने आप लोगों को लेकर आ गया हूं, ठीक है। सो फर्स्ट एडी में क्या था, ठीक है जी, 32% ऑफ द लार्जेस्ट रीजनल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब जो हमारा रीजनल एरिया है, जो हमारा एरिया है, उसके अंदर 32% जो कंट्रीब्यूशन जो था वो इंडिया करता था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 1000 एडी की बात करूं, सो 1/3 और 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ जो है वो इंडिया की थी। पूरे वर्ल्ड का 1/3 जो वेल्थ है, जो संपत्ति थी, जो साम्राज्य था, वो इंडिया के पास था। उसके बाद 1550 तक आते आते 24.36 जो परसेंट जो है सेकंड इन रीजनल शेयर हो गया। मतलब जो पूरा रीजनल जो शेयर था, ठीक है जी, वो हमारा सेकंड नंबर पे हम लोग आ गए। उसके बाद क्या हुआ जी, जो 1680 तक आते आते ये थोड़ा और बढ़ गया, 24.41% तक हो गया। उसके बाद फिर अगर मैं 1700 एडी की बात करूं तो और इंक्रीज हो गया, 24.46 तक हो गया, ठीक है। और 1750 तक 25% ऑफ द 25%, 25% ऑफ द वर्ल्ड्स इंडस्ट्रियल आउटपुट, ठीक है, ये इंडिया का था। उसके बाद 1850 तक आते आते इसमें बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ, ठीक है जी, सिर्फ 5 से 10% तक बच गया। उसके बाद 1980 तक 9.2% वर्ल्ड इनकम जो थी वो ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू वो हमारी थी। उसके बाद 1910 तक आते आते हम लोग सिर्फ 2% ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट ही प्रोड्यूस कर रहे थे। अगर आप यहां पर देखें तो 25% था और यहां तक आते आते सिर्फ 2% रह चुका है, ठीक है। 1913 तक 5.4% जो इनकम थी वो 5.4 हो गई थी, और जबकि 1900 में 9.2 थी, यहां पर 5.4 ही रह चुकी थी। उसके बाद 1952 तक 3.8% ऑफ द वर्ल्ड इनकम, ठीक है जी। अगर आप यहां पर देखें तो 1/3 ऑफ द या 1/4 ऑफ वो वर्ल्ड इनकम वाज हेल्ड बाय द इंडिया, बट इन 1952 ओनली 3.8% ऑफ द वर्ल्ड इनकम इज जनरेटेड बाय इंडिया, ओके। सो 1973 तक ये 3.1 रह गया, यहां पर 3.8 था। 1973 तक सिर्फ 3.1 बचा, और 1991 तक याद करिए, 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए गए थे। तो
1991 में आपको याद रखना है क्या हुआ था सर, न्यू पॉलिसीज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी। ठीक है, सो ये है हमारा फर्स्ट एडी से लेकर 1991 तक की जर्नी, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ कांग्रेचुलेशंस गाइस, चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं अभी आपको शो करूंगा, उन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यस गाइस, तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में जरूर आते हैं, चाहे आपके यूट्यूब में आए, फर्स्ट टर्म में आए, फाइनल टर्म में आए, आएंगे जरूर। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, अच्छे से हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा। कोई डाउट आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हुंडी। ठीक है, ये हमारा इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के अंदर है और मैंने वीडियो बना रखी है, तो वहां पर जाके इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हैं। However, the different types of hundies is used by traders in ancient times. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है नेम एनी 2 कमर्शियल साइट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। याद करिए, हमने बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स, कमर्शियल साइट्स देखी हैं, तो उसमें से कोई भी 2 के नाम लिखने हैं आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी 4 मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन एंशिएंट टाइम। मैंने बहुत सारे एक्सपोर्ट, बहुत सारे इंपोर्ट लिखवाए थे आपको, उसमें से कोई भी 4 एक्सपोर्ट और कोई भी 4 इंपोर्ट आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद है व्हाई डू यू थिंक इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टूड आउट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंशिएंट टाइम्स। ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग जो है काफी आगे थे बाकी लोगों से। ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर डिटेल लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये कहता है व्हाट वाज द रूल ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम इन एनहांसिंग ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो ये भी प्रीवियस लेक्चर का है, वहां से जाके उस वीडियो को देखिए और फटाफट आके इस क्वेश्चन को कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेम एनी 2 ट्रेडिंग कम्युनिटीज ऑफ एंशिएंट टाइम्स। याद करिए, मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 का पार्ट सी जो है उसके अंदर आपको ट्रेडिंग कम्युनिटीज बताई थी कौन कौन सी थी। ठीक है, तो वहां से इस क्वेश्चन को आपको कोई भी 2 ट्रेडिंग कम्युनिटीज के नाम लिखने हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये कहता है हाउ डिड द पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट in world economy change from being referred British was ruling India। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही अच्छे डायग्राम के थ्रू आपको समझा रखा है। ठीक है, तो उसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। कोई भी डाउट है स्क्रीनशॉट ले लो इन क्वेश्चंस का और मुझे सेंड कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, सॉल्व करिए अच्छे से और फिर मुझे सेंड कर देंगे आप। होपफुली गाइस, चैप्टर नंबर 1 की जो जर्नी हमारी लेक्चर 1 से, ठीक है, जो लेक्चर 8 के पार्ट डी तक जो चली है, आपने बहुत एंजॉय किया, बहुत कुछ सीखा। ठीक है, तो अच्छा रहा चैप्टर, मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, होपफुली आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कोई भी डाउट आता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के नोट्स चाहिए, वो भी पीडीएफ फॉर्म में, अब मैंने नोट्स पीडीएफ फॉर्म में देना शुरू कर दिया है, तो अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, मैं दूंगा। और अगर आप हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो, इमेजिन करो गाइस, मैं यहां पर ऐसे पढ़ाता हूं, ठीक है, फ्री में यूट्यूब पे ऐसे पढ़ाता हूं, तो पेड क्लासेस में कैसे पढ़ाता हूं, वहां का स्टैंडर्ड क्या होता होगा। ठीक है, और पेड क्लासेस हमारी यूट्यूब पे नहीं होती, वो किसी और ऐप के ऊपर 2 साइड इंटरफेस में होती है। यहां पर क्या है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं, आप लोग अपने क्वेश्चंस जो है मुझसे पूछ नहीं सकते, कमेंट कर सकते हो। कमेंट भी सबके रीड करता हूं, नहीं कर पाता हूं कभी कभी, ठीक है, रिप्लाई करता हूं, कभी कभी रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूं, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर आप मुझसे बोल के पूछ सकते हो, मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह के इंटरफेस में हमारी पेड क्लासेस होती हैं। ठीक है, आप इंडिया के बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर चाहते हो कि भाई बिजनेस स्टडीज या कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना, तो हमारी पेड क्लासेस को आज ही ज्वाइन करिए। ठीक है जी, बहुत जल्द मिलेंगे लेक्चर चैप्टर 2 के लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। ठीक है जी, और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।